आपको पता है यहाँ के व्यापारियों से पहले हफ्ता वसूली होती थी ना, आज हो रही है क्या? घर बार पूरा छोड़ने के बाद, रात दिन एक करने के बाद, पूरी मेहनत करने के बाद ये लाइन पे ये स्थिति अब आई है। मैं घर घर हो जाऊंगा और जो पार्टी के खिलाफ साथ रहकर काम करेंगे उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई करूंगा। भारी आवाज में टावरा कोई आवाज मिलता ही एकदम यहाँ आकाश तक गूंजबा लग जाए है। आज के इस वन एवं पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रम में मुकंदगढ़ नगर पालिका के समस्त पधारे हुए प्रमुख प्रबुद्ध लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम के संयोजक पूर्व मंडल अध्यक्ष मनीष जी और हमारे मुकंदगढ़ के मंडल अध्यक्ष कपिल जी, मंच पे हमारी विद्यालय के प्रधानाचार्य और समस्त विद्यालय परिवार, साथ में मुकंदगढ़ नगर पालिका के पधारे हुए सभी पार्षदगण, भारतीय जनता पार्टी के चाहने वाले एक से एक कार्यकर्ता, प्यारे बच्चों, सम्मानित मंच, पूर्व सरपंच साहब इंदिराज जी, बांगड़वा जी, सुनील जी भाई साहब, सभी का बहुत बहुत आभार। ये जो समय है, इस समय को प्रकृति का खेल कोई बहुत जल्दी अचानक नहीं बिगड़ा है। आप पिछले लगातार 10-15 सालों में आप देखते आ रहे थे कि गर्मी का प्रकोप इतना ज्यादा क्यों बढ़ा है। ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जब इन सबकी एक मीटिंग हुई, बड़ा निर्णय हुआ, उस निर्णय को देख करके मोदी जी ने वो काम किया कि एक पेड़ माँ के नाम लगाना। यदि माँ का नाम जिस जगह माँ का नाम आ जाता है, वो कार्यक्रम निश्चित रूप से सफल हो जाता है। और वो पेड़ लगाने का जो अभियान है, वो पिछले साल से लेकर अब तक इस पेड़ लगाने के अभियान को सफल करने के लिए भगवान इंद्रदेव ने भी पूरी मदद की है, करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। बारिश पिछली बार भी अच्छी थी, अब की बार, और ये पुरानी परंपरा है जिसके लिए हम बार बार बोलेंगे तो कोई अच्छा भी नहीं लगेगा। पर मैं ये जरूर कहूंगा, सबको ध्यान है कि लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का, भजनलाल जी का, जब से राजस्थान में पग फेरा हुआ है मुख्यमंत्री के रूप में, तब से बारिश की कोई कमी नहीं है। एडवांस बांध बन जाते हैं टाइम से पहले। ये भारतीय जनता पार्टी का, ये कमल का, और ये वो पार्टी है देश की जो पहले राष्ट्र को, और इसका कार्यकर्ता भी राष्ट्र के प्रति पूरा समर्पित है, आध्यात्मिक है, हर व्यवस्था को पहचानने वाला है। उसकी आत्मा की आवाज है कि हमारा वन और पर्यावरण जरूर बचे। पेड़ लगाओगे तो आने वाला कल बच्चों का सफल हो जाएगा। एक पेड़ मां के नाम का जो काम चल रहा है, वैसे ही मुख्यमंत्री जी ने अभी कल ही घोषणा की थी कि 30 पे 27 तारीख को एक पेड़ सभी लगाए, ताकि हरियाणा, राजस्थान, इस राजस्थान में सबसे ज्यादा यदि कोई बिजनेस था तो वो टूरिस्ट का था। टूरिस्टों का आना जाना। प्रदेश की बात क्यों करो आप, नवलगढ़, मुकंदगढ़, मंडावा, डुंडलो, यहां भी अंग्रेज खूब आते थे। हमारी यहां की जो व्यवस्था है,
वो सबसे खूबसूरत है इस बात को लेकर कि हम पर्यावरण प्रकृति का पूरा ध्यान रखते हैं। यहाँ का एक एक नौजवान, बड़े बुजुर्ग, मातृशक्ति सब पर्यावरण के प्रेमी है। और प्रकृति तभी ही जिंदी रहेगी जब हम प्रकृति का ख्याल रखेंगे, और प्रकृति का ख्याल रखेंगे तो हम जिंदे रहेंगे। ना तो बिना पेड़ के वन अधूरे हैं और बिना वन के प्रकृति। आज आप कहीं भी जाकर के देखोगे पुराने जमाने के बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, चाहे वो बरगद का पेड़ हो, चाहे नीम का पेड़ हो, चाहे पीपल का पेड़ हो, चाहे खेजड़ी का पेड़ हो। हमारी संस्कृति रही है, उनको हम पूजते आए हैं। और पूजने के साथ साथ इसका कोई अलग महत्व भी है कि ये पेड़ जिंदे रहेंगे तो हम जिंदे आने वाला कल ठीक होगा। तो मैं आप सबसे यही संकल्प लेना चाहिए। पार्टी के प्रमुख लोग भी बैठे हैं, पार्टी के अलावा हर संगठन के लोग विराजमान हैं, हर समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ की संस्था प्रधान, पूरा परिवार बैठे हैं। मेरा सबसे अपील है कि इस पेड़ लगाने के अभियान को इस अभियान के रूप में लिया जाए कि प्रदेश में चर्चा हो कि ये भी हरियाणा, राजस्थान में सबसे अग्रणी झुंझुनू, उसमें भी नवलगढ़ हो। पेड़ लगाने का मतलब ये नहीं है कि पेड़ लगा दिया और छोड़ दिया। जब हम उस पेड़ को लगाएंगे, लगाने के बाद ये लगेगा कि अब ये पेड़ हमारे को बैठने की छाया देगा, प्रकृति को ठीक रखेगा, फिर वो अपने आप ठीक रहेगा वो पेड़। लेकिन जब तक हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। राजस्थान के अंदर जिस क्षेत्र में हम आते हैं उसमें सबसे बेहतरीन एरिया है हमारा। यहाँ बारिश की कमी नहीं रहती है, यहाँ जमीनी लेवल वाटर जो पहले था वो खूब अच्छा रहा है। यहाँ प्रकृति प्रेमी हर कुएं पे, ढाणी में, गांव में, शहर में, नगर में अच्छे अच्छे पेड़ लगा करके, और एक पेड़ से सौंदर्यीकरण ही नहीं कर रखा है, उन्होंने अपना प्रकृति का भी ध्यान रखा है। तो आज हम जिस लेवल पर वाटर लेवल हमारा गिरता जा रहा है, बारिश के पानी को संचय करके हम जमीनी स्तर कैसे वाटर लेवल बढ़े, हम लोग उस काम में भी लगे हुए हैं। हम लोग उस काम में लगे हुए हैं। 1.5 साल में हमने जो काम किया है वो पर्यावरण, प्रकृति को जल, पानी कैसे बचे, इस सब पे हमने सोचा, इस पे हम चल रहे हैं। आज के दिन पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक मशीन बराबर लगी हुई है आज के दिन, जो सिर्फ एक ही काम कर रही है कि पता लगा यहां बारिश का पानी इकट्ठा है, वहीं सोखता गड्ढा तैयार है, कुआं, और वो पानी बारिश का अंदर जाएगा। लेकिन वो काम तब होगा, इसके बहुत फायदे हैं। बारिश का पानी इकट्ठा होने से आप कई बीमारियों से बचोगे, मच्छर मक्खी नहीं होंगे, गंदगी नहीं फैलेगी, और वो पानी जमीन में चले जाएगा तो जमीनी वाटर लेवल भी बढ़ जाएगा। कितने लाभ है, कभी किसी ने विचार नहीं किया था इस पे। आप सबको इस पे भी ध्यान रखना चाहिए। हम किसी भी काम को हमारा खुद का समझेंगे कि मानो कहीं भी बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा है, वहां हमने बर्बादी ट्यूबवेल, और उस पे कहीं मिट्टी, पानी, कचरा आ गया और वो पानी वहीं भरा है। घर बार पूरा छोड़ने के बाद, रात दिन एक करने के बाद, पूरी मेहनत करने के बाद ये लाइन पे ये स्थिति अब आई है। और इस वजह से कि ऊपर से भगवान इंद्रदेव ने भी मदद करी कि बारिश होने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, जब जाकर के ये काम जमा है। तो मैं आपका खूब समय ले लिया। हमें संकल्प लेकर रहना है, रखना है, फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, हमें काम करना है। आपका विधायक, आप बताइए मुकनगढ़ के अंदर इतने वो माफिया इधर उधर की जमीनों काम करते हैं, कभी आपने सुना आपका विधायक उनसे बात करता है? सुना है क्या किसी ने? तो आपको ये तय करना चाहिए, जिस कदर हम भ्रष्टाचार खत्म करने में लगे हुए हैं, जिस कदर हम बदमाशी, गुंडागर्दी खत्म करने में लगे हुए हैं। आपको पता है यहाँ के व्यापारियों से पहले हफ्ता वसूली होती थी ना, आज हो रही है क्या? तो आपको
इस व्यवस्था को देखते हुए राज्य को मजबूत करना चाहिए। मुझे सबको पता है, मैं खुले मन से कह रहा हूं, नजर दिल्ली तक जाती है मुकंदगढ़ में कौन क्या कर रहा है, सबका पता है। मैं घर घर हो जाऊंगा और जो पार्टी के खिलाफ साथ रहकर काम करेंगे उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई करूंगा। आज मैं पूर्व मंडल अध्यक्ष जी को और इस अभियान के संयोजक मनीष जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने शानदार काम किया है और हमें जागरूक रहना चाहिए, जागरूक करना भी चाहिए। यदि जागरूक नहीं रहो तो मैं आपको मेरे साथ एक टूर पे ले चलता हूं, जहां प्रकृति ठीक नहीं है, जहां पीने का पानी नहीं है, तब आपको जाकर पता लगेगा पीने के पानी की कीमत क्या है। तो थोड़ा आप मेरी इस बात को विशेष आपको अपने दिमाग में बिठाना चाहिए और लगन से इस काम में लग जाना चाहिए। इतना ही कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। मां सरस्वती को वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार, राम राम।